नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम अखिलेश यादव द्वारा जो महाकुंभ पर उसकी तैयारियों पर, वहाँ पिछड़े लोगों पर, व्यवस्थाओं पर जो सवाल उठाए हैं उस पर बात करेंगे। उन्होंने सीधे सीधे संसद भवन से निकलते ही पत्रकारों के सामने ये सारी बातें कहीं, लेकिन अखबार और तमाम चैनल हैं उनकी इस वार्ता को कहीं दिखाया नहीं गया है। तो हमने सोचा कि भाई अखिलेश यादव की जो नाराज़गी है कुंभ को लेकर के, और इसको हम आपके सामने रखें। दूसरा, वहाँ उन्होंने एक अपने जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर योगी आदित्यनाथ के बारे में भी कहा है कि हम वहाँ पर 40 करोड़ लोगों की व्यवस्था करने जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। जब उसके बाद फिर जो महामंडलेश्वर हैं एक, उन्होंने भी इस पर अपनी बात कही है, तो वो पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं आपसे। और एक वीडियो हम इसके साथ ही और भी दिखाएंगे कि झारखंड से आया एक व्यक्ति अपने पिताजी को ढूंढ रहा है, लापता है। उसका साफ साफ कहना है कि प्रशासन वहाँ पर उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए कि भाई महाकुंभ में ये अभी भी अव्यवस्थाएँ फैली हुई हैं, और योगी जी वहाँ पर फूल बरसा रहे हैं। एक टीवी चैनल है, उसने इस तरह की जो बात की गई है, फूल बरसाने की बात की है, खुशी मनाने की बात की गई, उस पर सवाल उठाए हैं। मैं इस मामले में उस चैनल की तारीफ करूंगा कि उसने थोड़ा तो दम दिखाया। तो पहले देखिए वीडियो और उसके बाद फिर आते हैं। ये हमारे फादर है जो झारखंड जमशेदपुर से आए हैं। हम इनके बेटे हैं सूरज सिंह। हम इन्हें ढूंढने के लिए जमशेदपुर से आए हैं। ये सेक्टर 18 से 29 की 4 बजे भोर में अपने टेंट से निकले थे, एक गमछे पहनकर, और सब अपने बैग में आईडी, मोबाइल, पैसा सब कुछ छोड़कर निकले थे स्नान करने के लिए। फिर उन्होंने दोबारा टेंट पे लौटे ही नहीं। वो गुम हो गए कि क्या हुआ है, ऐसा कुछ हमें सहयोग नहीं मिला है प्रशासन से, ना कुछ रिस्पांस मिला है। हॉस्पिटल गए थे आप? हाँ, हॉस्पिटल भी गए थे, हर जगह हमने इन्हें ढूंढ लिया है, ऐसा कुछ हमको पता नहीं चला अभी तक। प्रशासन क्या कह रहे हैं? आप अभी डीआईजी सर से मिलने आए थे? हम अभी कैमरा कंट्रोल रूम का फुटेज देखने आए थे। अच्छा, अभी अब किसी अधिकारी से मिले? जी, किन से मिले? रोहित तिवारी सर से मिले। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि जाओ सेक्टर 18 में हमारे बात कराना, उसके बाद कोई सहयोग तुमको मिलेगा जरूर। लेकिन हमें जैसा लग रहा है प्रशासन हमें इधर से उधर भूल जैसा घुमा रहे हैं। कभी बोल रही है सेक्टर जाओ, वो चौराहा जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। यह हमें समझ में नहीं आ रहा है, इतने बड़े क्षेत्र में हम इन्हें कैसे ढूंढे। कायदे से यहाँ रोक के लोगों को इलाज सुननी चाहिए। हाँ, सुन लीजिए। उसके बाद आगे जाना चाहिए। समस्या का हल बताइए। हम यहाँ पर रहेंगे 26 तारीख तक रहेंगे। जब तक नहीं मिलेंगे तो हम घर में जाकर क्या मुँह दिखाएंगे? नहीं आ गया तो आप भी दीजिए ना भाई, क्या दीजिएगा? हमको हाथ में ले जाने के लिए दीजिए, वही लेके हम घर जाएंगे। दीजिए, हमको कुछ ना चाहिए, वो जो भी हालत में हमको वो चाहिए। हमको आपका मुआवजा से कोई मतलब नहीं है। क्या करेगा? हमको नहीं चाहिए। तो हम लोग को पुतला दे दीजिए बना के, वही लेके हम लोग चल जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब आदमी हो रहा है रोज का, यहाँ इतना इतना आबादी डेट कर रहा है, ये वो बताकर। न्यूज में आपने देखा था कि बॉडी आपके नहीं, मेरे पिताजी की बॉडी है और मेरे पापा जी वायरल हुआ है। 4 दिन से कोई पता नहीं है। ये मेला में एक कॉमेडी शो कर रहा आपके पुलिस पापा? लोग। हाँ जी, और उनके वो अलग हैं? हाँ, इनके फादर इधर सेक्टर से इधर जाना है, इधर जाना है, लेकिन नहीं निकाल रहे। प्लीज आइए मैडम, आइए भैया, थोड़ा सा इधर हो जाइए। आपका मैम सहयोग चाहिए आपका। देखिए 4 दिन से हम लोग कुत्ते जैसे भटक रहे हैं। हाँ, आतंकवादी हम लोग नहीं है, हम लोग आम आदमी है। आप लोग धीरे धीरे इनसे धीरे धीरे बात, प्रशासन से धीरे धीरे बात करें। नहीं कहा धीरे धीरे और बात करिए। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था।
तो 100 करोड़ की जब व्यवस्था की गई और उसमें 40 करोड़ लोग आए हैं, तो अब व्यवस्था कैसे हो गई? अगर 100 करोड़ की व्यवस्था होती और 140 करोड़ आ जाते, तब तो हम मानते कि ओवर क्राउड हो गया, इस कारण अब व्यवस्था हो गई। तो जब आपकी 100 करोड़ की व्यवस्था थी, तो 10-5 करोड़ लोग क्यों संभाल नहीं गए? आपसे यही सवाल है। और फिर हमारा जो सवाल है वो ये नहीं है कि क्या घटना हो गई है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई। अब हम लोगों को रोने और बिकने के सिवाय और क्या है? लेकिन ये जो 18 घंटे के लगभग मुख्यमंत्री जी ने घटना को छुपा करके रखा और कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों पर ध्यान न दें, सब ठीक चल रहा है, शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है। ये 18 घंटे जो ये इतनी बड़ी घटना को छिपा करके रखा, ये बहुत पीड़ाजनक है। और इस पीड़ा के लिए हम तो अभी तक उनके प्रति आक्रोश में हैं। जिस घाट पर इतनी मौतें हुई हो, मातम हो, और तमाम लोग परेशान घूम रहे हो, आप लोग की लाशों के लिए घायलों को ढूंढ रहे हो, क्या पुष्प वर्षा सरकारी हेलीकॉप्टर से होनी चाहिए? श्री राम शर्म है, शर्म का विषय है, लज्जा का विषय है। जो मृत्यु हुई है उसको अफवाह कह करके उन लोगों की मृत्यु को अपमानित करने की कुचेष्टा की गई है। महाकुंभ में आज दर्दनाक हादसे के बाद मातम है, लोग बिलख रहे हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार क्या कर रही है? वो बयान दे रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवा रही है। चाहे व्यवस्था पर लाख सवाल उठाए जाए, हम लोग भगदड़ में कुचल जाएं, लेकिन पुष्प वर्षा अवश्य होगी। आसमान से फूल जरूर गिरेंगे। हादसे की वजह से अखाड़ों का अमृत स्नान जो सुबह 4 बजे होना था, वो दोपहर बाद करीब 1:30 बजे से शुरू हुआ। इसी दौरान अखाड़ों के साधु संत और सन्यासियों पर फूलों की बारिश की गई। ये पुष्प वर्षा किसी खुशी के मौके पर नहीं, बल्कि मातम के माहौल में की गई है। हादसा हुआ, मौत हुई, लोग शोक और अवसाद में हैं और ऊपर से पुष्प बरसाए जा रहे हैं। मतलब महाकुंभ में आज मृत्यु के बाद पुष्प वर्षा हुई है। सोचिए आज ये तस्वीर देखकर श्रद्धालुओं पर क्या बीत रही होगी। आज जब लोग अपनों को खोने के दर्द से तड़प रहे हैं, तब ऊपर से गिरते फूल उनके जख्मों पर नमक की तरह है। ये पुष्प वर्षा नहीं, मंथन का समय है। कोई सामान्य समय हो तो संतों और अखाड़ों के सम्मान में पुष्प वर्षा करने में कोई बुराई नहीं। संतों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन जब संत स्वयं दुखद घटना के बाद खुद अपने स्नान के कार्यक्रम को समेट रहे हो और संवेदना भी प्रकट कर रहे हो, ऐसे मौके पर पुष्प वर्षा कहां तक उचित है? बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि ये पुष्प वर्षा क्या अव्यवस्था पर हो रही है, हादसों पर हो रही है, मौतों पर हो रही है, अवसाद पर हो रही है, किस पर हो रही है? प्रशासन चाहता तो पुष्प वर्षा को लेकर थोड़ी संवेदनशीलता बरत सकता था। ऐसे दुखद हादसे के बाद पुष्प वर्षा रोकी जा सकती थी। संतों और अखाड़ों का सम्मान किसी पुष्प वर्षा के अधीन नहीं है। जो सरकार महाकुंभ और हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्योहार माने, पर्व माने, या ऐसी जो आयोजन है वो माने, उस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? क्या दुनिया में वो अर्थव्यवस्था में अपने आप को खड़ा दिखाई देंगे? क्या वो बात करेंगे हम विकसित भारत की यही परिभाषा है कि आपका लोगों को स्नान न करा पाए? यही विकसित भारत की परिभाषा है। लोग जाएंगे तो वो भगदड़ में जान चली जाएगी जिनकी, यही आपके विकसित भारत की परिभाषा है। विकसित भारत की यही परिभाषा है कि शंकराचार्य कह रहे हैं आपका मुख्यमंत्री झूठा है। क्या शंकराचार्य आपका कह रहा है? कुछ लोग खुल के कह रहे हैं, और जितने भी वहाँ साधु संत शंकराचार्य आए हैं वो दबी जुबान पर कह रहे हैं कि इससे बुरा महाकुंभ नहीं हो सकता था। सोचिए आज उपराष्ट्रपति स्नान लेने गए हैं, ये सब छिपाना चाहते हैं। फूल बरसाए गए, आपको दुख होना चाहिए। जब लोगों की लाशें पड़ी थीं उस समय सरकार फूल बरसा रही थी। अरे फूल कुछ अपने लिए भी तो बचा के रखते, कभी वो भी काम आते फूल। क्या मरने वालों पर फूल डाले जा रहे थे, या जो श्रद्धा के साथ जो वहां पर आए थे उन पे फूल बरसाए जा रहे थे? ये सरकार झूठी है। जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती, उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। जो मरने वालों का आंकड़ा न दे पाए, हम बजट के आंकड़े का क्या करेंगे? मरने वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे, खोए वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे। कोई देश का बड़ा व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसको सरकार ने निमंत्रण न दिया हो। हमें आपको निमंत्रण नहीं दिया, आपको भी निमंत्रण नहीं मिला होगा, हमें भी निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाकुंभ में आपको हमको जाने के लिए कोई रोक सकता है। तमाम वो लोगों की जान गई जिनको कभी निमंत्रण नहीं दिया गया था।
निमंत्रण मिलने वाले स्नान करने भी शायद न गए हों। जिन्हें निमंत्रण नहीं दिया वो स्नान किए, वो धर्म से जुड़े, हिंदू धर्म से जुड़े। सबसे ज़्यादा जानें हिंदू की गई हैं। और इस सरकार को अगर उन्हीं की चिंता नहीं है तो देश की जनता समझ गई है कि इससे ज़्यादा हिंदू विरोधी सरकार कोई नहीं हो सकती। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं। लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज़्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहाँ पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं 100 घंटे से ज़्यादा हो जाएंगे। लोग जो स्नान लेना चाहते थे, कुंभ में स्नान नहीं करा पाई सरकार। लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान के लिए, स्नान नहीं करा पाई। और कोई भी ऐसा शंकराचार्य, साधु, संत और देश का बड़ा साधु ऐसा नहीं है जो महाकुंभ में ना रहा हो। इनके किस आंकड़े को हम यकीन माने? जो लोग कहते थे डिजिटल इंडिया, उस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं। उस कुंभ में हजारों ड्रोन से उन्होंने समय समय पर जानकारी हासिल की। क्या सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं हैं? क्या सरकार के पास जो खोए हैं उनके आंकड़े नहीं हैं? जो सड़कों पे चले गए, मर गए लोग जाकर के, लोग अयोध्या गए, वो प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए। जो लोग बनारस गए उसका दर्शन नहीं कर पाए। सड़कों पे रातें गुजारी हैं लोगों ने। सुनो, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट ले जाना चाहते हैं। जो सड़कों पर लोग सोए हैं 12-12 घंटे, एक दिन, 2-2 दिन। कई लोग जो बाहर से चल करके अपने इंतजाम से आए थे, आप पता कर लीजिए प्रयागराज से अयोध्या जाने में कितना समय लगा है लोगों को। 12 घंटे, 16 घंटे, एक दिन लगा है। कोई दर्शन नहीं कर पाया। कोई बनारस गया, गाड़ियां आने नहीं दी किसी की। अगर बनारस के लोग में तब भी नहीं गाड़ी देने दें। ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? प्रधानमंत्री का क्षेत्र क्यूट को बना रहे थे। जिनके पास ये सपना नहीं है, विजन नहीं है कि देश की आबादी क्या और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जिस महाकुंभ में लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, कल भी मैं जब था, लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ। आप सब चैनल वाले लोग हैं, आप पर न जाने कितना बड़ा पैकेज देकर के प्रचार कराया गया। जब 40 करोड़ लोगों का इंतजाम करना था तो क्या आपने इंतजाम किया? आप स्नान को लेकर के आपने तो आंकड़े पेश कर दिए कि 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन किनकी जान गई है, कौन खो गया है, उसकी आपके आंकड़े ही नहीं है। कुंभ के लिए न जाने कितना बजट खर्च किया गया होगा। विज्ञापन चल रहे हैं, बुला रहे हैं लोगों को। 40 करोड़ लोगों को बुलाने का लक्ष्य था। ये डिजिटल महाकुंभ होगा। आप सोचिए, जहां पर डिजिटल कुंभ में सीसीटीवी लगे थे, क्या इनकी जानकारी में नहीं है? जो आपने आसमान में उड़ाने का काम किया था ड्रोन्स का, क्या आपको जानकारी नहीं है? तो ये बजट अपनी जगह है, लेकिन कुंभ महत्वपूर्ण है जहां पर लाशें गई हैं और हिंदुओं की जान गई है। सरकार को जागना चाहिए। हिंदुओं की जान गई है, जो खो गए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सेना को दीजिए इंतजाम को, क्योंकि इंतजाम में सरकार फेल हुई है। सरकार केवल बुलाने में रही, इंतजाम में सरकार नहीं रही। और शाही स्नान पहली बार ऐसा हुआ, साधु संतों ने मना कर दिया कि हम शाही स्नान नहीं करेंगे। उनको छिपाने के लिए फूल वर्षा की गई, जिससे कि संत लोग जान जाएं कि किसी की जान नहीं गई है। लाशें अभी भी हैं, आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं। सूची आपके पास भी नहीं है। अगर आप भी मांगना चाहो, सूची नहीं दे रहे हैं, बताइए आप बजट ला रहे हो, लेकिन महाकुंभ जिसको दुनिया में आपने प्रचार किया, दुनिया से लोग आए, उसमें जान चली गई, उसकी गिनती नहीं है आपको। आप रुपए की गिनती यहां कर करके बताना चाहते हो। ये बजट मायूस ना करे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुंभ में जो लोगों की जान गई है वो प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी की। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मुझे फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।